एक नया यहाँ पर एक इंक्लूड हो गया है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। क्या होती है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट स्टूडेंट? तो ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बाद जो ये क्वालिफाई कर लेंगे उनका होगा एट लास्ट एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। ये अभी नया इंक्लूड किया गया है स्टूडेंट। जिन बच्चों की बर्थडे डेट 1 अक्टूबर 2001 से 1 अप्रैल 2007 के बीच में आती है, और साथ ही साथ ध्यान रखना ये वाली डेट भी इंक्लूड करने लगा। अगर किसी का बर्थडे डेट 1 अक्टूबर 2001 है तो वो भी एलिजिबल है, और जिसकी बर्थडे डेट 1 अप्रैल 2007 है ये लास्ट है। जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। स्टूडेंट, जिस गुड न्यूज़ का आपको बेसब्री से इंतजार था और जिसके लिए आप जोरों शोरों से मेहनत कर रहे थे वो न्यूज़ आ चुकी है। दैट मीन्स आपकी एग्जाम और रजिस्ट्रेशन की डेट आ चुकी है। तो आज की क्लास में हम हमसे जुड़े हुए नर्सिंग असिस्टेंट के स्टूडेंट की भर्ती से रिलेटेड A to Z जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा स्टूडेंट। सारी नर्सिंग असिस्टेंट की जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज कट ऑफ क्या है, सब कुछ आज इस क्लास में हम शेयर करने वाले हैं। भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 13 फरवरी दे के रखी है। दैट मीन्स कल से आपके एग्जाम के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, और लास्ट डेट दे रखी है स्टूडेंट 22 मार्च। तो ये आपके रजिस्ट्रेशन की डेट है, स्टार्टिंग और एंडिंग इस बीच में आप कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम की डेट है 22 अप्रैल 2024। तो 22 अप्रैल 2024 को आपके ऑनलाइन एग्जाम होंगे। ध्यान रखिएगा, एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं। पिछली बार से ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं तो ऑनलाइन एग्जाम ही होंगे। 22 अप्रैल को है, तो आपके पास अभी भी टाइम है। अगर जो बच्चे तैयारी में नहीं जुटे हुए हैं, भर्ती का वेट कर रहे थे, अब भर्ती आ चुकी है, तो तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों से स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम आपका 2 फेज में होगा, जैसे कि पिछली बार हुआ था फेज 1 और फेज 2 में। फेज 1 में आपकी ऑनलाइन एग्जाम होगी और फेज 2 में रिक्रूटमेंट रैली होगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने कहा है कि एग्जामिनेशन फीस जो है, रजिस्ट्रेशन फीस जो है 250 रुपए है, वो आपको रेडी रखना है। इस बार इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए एक असिस्टेंट प्रोवाइड किया है। आपका जो भी नियर ARO है वहां पर आपको असिस्टेंट हेल्प के लिए मिल जाएगा फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑनलाइन एग्जाम की। किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है, जो भी डाउट है इसके लिए आपको एक असिस्टेंट प्रोवाइड किया गया है। आपके नियर ARO में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें कि कौन कौन से बच्चे इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, तो जिन बच्चों को एज, सबसे पहले हम एज की बात कर लेते हैं। तो 21 साल नहीं है, 23 साल ही है। 17.5 से 23 साल के बीच में एज रखी गई है इन्होंने। स्टूडेंट्स को ज़्यादातर कंफ्यूजन होता है कि मेरी बर्थडे डेट ये है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, क्या मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। तो उनके डाउट्स आप यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ। जिन बच्चों की बर्थडे डेट 1 अक्टूबर 2001 से 1 अप्रैल 2007 के बीच में आती है, और साथ ही साथ ध्यान रखना ये वाली डेट भी इंक्लूड करने लगा। अगर किसी का बर्थडे डेट 1 अक्टूबर 2001 है तो वो भी एलिजिबल है, और जिसकी बर्थडे डेट 1 अप्रैल 2007 है ये लास्ट है, ये भी है, तो वो स्टूडेंट भी क्या कर सकता है, अप्लाई। बाकी इनके बीच में अक्टूबर से अप्रैल के बीच में जितने भी बच्चों की बर्थडे डेट आती है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपको आपकी जो एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम एलिजिबल है या नहीं है, हमारी बर्थडे डेट ये है, तो ये क्राइटेरिया है, इसके बीच में आप चेकआउट कर लीजिए आपकी बर्थडे डेट लाई कर रही है या फिर इन दोनों डेट को भी इंक्लूड करना है आपको साथ में, वो बच्चा एलिजिबल है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट की मैं बात कर रही हूँ। 10+2 दैट मीन्स 12th या इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट के लिए कहा है इन्होंने कि आपका ओवरऑल एग्रीगेट कितना होना चाहिए, 50% मार्क्स आपके होना चाहिए ओवरऑल सारे सब्जेक्ट मिला के। और हर एक सब्जेक्ट जो आपके स्पेशल सब्जेक्ट है जैसे इन्होंने मेंशन किए हैं, इसमें आपको कितने, हर एक सब्जेक्ट में 40% एग्रीगेट होना चाहिए, ओवरऑल 50, और हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 40% होना कंपलसरी। ये आपका एजुकेशन क्राइटेरिया हो गया, और यहाँ पर एज से रिलेटेड क्राइटेरिया हो गया। चलिए इसके अलावा जो बच्चे अभी 12th की एग्जाम दे चुके हैं या देने वाले हैं उनके लिए भी कहा गया है कि वो भी क्या कर सकते हैं, एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने शर्त रखी है, शर्त ये रखी है स्टूडेंट कि फेज 2 के दौरान, अगर आप फेज 1 क्लियर कर लेते हो और फेज 2 के दौरान आपको आपकी ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट करनी होगी। इंटरनेट कॉपी ऑफ मार्कशीट नॉट एक्सेप्टेबल, नहीं एक्सेप्ट की जाएगी, आपको ओरिजिनल मार्कशीट वहां पर सबमिट करनी पड़ेगी फेज 2 के दौरान। तो फेज 1 में आप अप्लाई कर सकते हो, एग्जाम भी दे सकते हो, लेकिन फेज 2 के दौरान आपको आपकी ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट करनी होगी, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर
फिजिकल स्टैंडर्ड की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इन्होंने हाइट, अभी जो मैं इंफॉर्मेशन से शेयर कर रही हूँ वो राजस्थान की शेयर कर रही हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ पर राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए इन्होंने हाइट का जो क्राइटेरिया दिया है 170 सेंटीमीटर दिया और चेस्ट 77 सेंटीमीटर। तो आपको आपके स्टेट वाइज हाइट जो है वो चेकआउट करना है। स्टेट वाइज इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर आप अपने स्टेट वाइज लिस्ट चेक कर सकते हैं हाइट और वेट की। रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें स्टूडेंट तो यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है स्पोर्ट्समैन के लिए रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है हाइट, चेस्ट और वेट में। किसको? स्पोर्ट्समैन, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उनके लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। ट्रिपल एरिया के लिए भी हाइट और चेस्ट में रिलैक्सेशन दिया गया है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्समैन और ट्रिपल एरिया के जो बच्चे हैं उनको रिलैक्सेशन दिया गया है हाइट और चेस्ट में। चलिए अब बोनस मार्क्स की हम बात कर लेते हैं। बोनस मार्क्स से रिलेटेड भी बच्चों को बहुत सारे डाउट है, तो यहाँ पर इन्होंने रिलेशन वाले जितने भी बच्चे हैं जैसे कि सन ऑफ सर्विसमैन हो गया, इस तरह से जितने भी रिलेशन वाले बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम में उनको बोनस मार्क्स कितने मिलेंगे? 20 बोनस मार्क्स मिलेंगे। स्पोर्ट्समैन में भी जो इंडिया लेवल पे रिप्रेजेंट कर चुका है और इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुका है उन्हें 20 मार्क्स दिए जाएंगे। नेशनल लेवल पे अगर अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है या फिर कोई सा भी मेडल जीता हो तो उनको कितने? 15 मार्क्स मिलेंगे। कॉलेज या यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है स्टूडेंट किसी भी स्पोर्ट्स में तो 10 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपके स्टेट को उन्होंने नेशनल लेवल पर खेलो इंडिया गेम्स में रिप्रेजेंट किया है और कोई सा भी मेडल जीता है तो उनको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया है स्टेट लेवल पर अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट को आपने रिप्रेजेंट किया है स्पोर्ट्स में और वहां पर कोई सा मेडल जीता है तो उसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। रिप्रेजेंट किया है स्टेट स्कूल टीम को और वहां पर कोई मेडल जीता है तो 5 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीसी के सर्टिफिकेट की हम बात कर लें स्टूडेंट तो एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो ए सर्टिफिकेट के लिए 5 मार्क्स, बी सर्टिफिकेट के लिए 10 मार्क्स और सी सर्टिफिकेट के लिए 15 मार्क्स दिए जाएंगे। और इसके अलावा सी सर्टिफिकेट है और आरडी परेड में पार्टिसिपेट किया है रिपब्लिक डे परेड में तो 20 मार्क्स दिए जाएंगे। अब स्टूडेंट आप सब सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो एनसीसी का सर्टिफिकेट भी है, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट भी है और हम एक सर्विसमैन के सन या डॉटर भी हैं, तो हमको कितने मैक्सिमम बोनस मार्क्स दिए जाएंगे? क्या हमको 100 मार्क्स दे दिए जाएंगे? तो नहीं स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम बोनस मार्क्स आपको, अगर आपके पास मोर देन 1 सर्टिफिकेट भी है तो आपको कितने? 20 ही मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम बोनस मार्क्स यहाँ पर मैं टेक्निकल के स्टूडेंट, जो अग्निवीर टेक्निकल के स्टूडेंट हैं उनको मैक्सिमम 50 बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट के स्टूडेंट आप ध्यान रखिए, आपको 50 नहीं, आपको मैक्सिमम 20 बोनस मार्क्स ही दिए जाएंगे। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने मेंशन किए हैं स्टूडेंट कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपका वैलिड होगा 2 साल, इससे पुराना सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम जो फेज 1 है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि फेज 1 में क्या होगा। तो जैसे कि ऑनलाइन एग्जाम हुई थी पिछली बार भी, इस बार भी ऑनलाइन एग्जाम ही होगी स्टूडेंट। ऑनलाइन एग्जाम से दिए हुए कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आप वेबसाइट पर जाकर इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं बिल्कुल डिटेल में। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको बता देती हूँ। नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड बच्चों को डाउट रहता है तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी, 1/4 ही रहेगी। 25% मार्क्स ही डिडक्ट किए जाएगा क्योंकि एक क्वेश्चन कितना 4 नंबर का है तो उसका 25% कितना होगा? 1 नंबर ही कटेगा। अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करोगे तो आपको 1 नंबर ही कट होगा, ये ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट के पास चॉइस है कि आप 5 एग्जाम सेंटर की चॉइस मिलेगी आपको। 5 एग्जाम सेंटर आप फिलअप कर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, बाद में ये चेंज नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से ही आपको एग्जाम सेंटर फिल करने हैं 5। अब स्टूडेंट हम फेज 2 के बारे में बात कर लेते हैं। जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट होंगे, जो एग्जाम में सिलेक्टेड होंगे, उनको फेज 2 में एंट्री होगी और फेज 2 में उन्हें एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हैं, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, साथ में अटेस्टेड फोटोकॉपी, 2 फोटोकॉपी, हर एक डॉक्यूमेंट के आपको 2 फोटोकॉपी भी लेके जाना है। एक आधी ज़्यादा करवा लेना, कभी प्रॉब्लम आ जाए तो एक्स्ट्रा भी करवा के रखनी चाहिए। तो मिनिमम आपको 2 फोटोकॉपी के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है फेज 2 के दौरान। तो स्टूडेंट की कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं इससे रिलेटेड मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर मैं रिक्रूटमेंट रैली के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी स्टूडेंट। इन्होंने कहा है फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में कहा है कि क्या क्या होने वाला है फिजिकल फिटनेस टेस्ट में। तो 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी स्टूडेंट, जिसमें आपको टाइम दिया जाएगा 5 मिनट 45 सेकेंड। आपको क्वालिफाई करना है इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, दैट मीन्स सिर्फ पास होना है इतने टाइम में इतने किलोमीटर की दौड़ को। यहाँ पर आपको कोई आगे आने वाले को ज़्यादा नंबर कम नंबर ज़्यादा कम नंबर का यहाँ पर मामला नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। बीम में भी आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, और 9 फीट की जो डिच होती है उसमें भी आपको क्वालिफाई होना है। जिगजैग बैलेंस, मतलब जितनी भी फिजिकल टेस्ट होगी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगी, उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई होना है। यहाँ पर कोई नंबर मेंशन नहीं किए इन्होंने कि नंबर आपको दिए जाएंगे, सिर्फ क्वालिफाई होना है, पास होना है आपको। इसके अलावा एक नया यहाँ पर एक इंक्लूड हो गया है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। क्या होती है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट स्टूडेंट? तो ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बाद जो ये क्वालिफाई कर लेंगे उनका होगा एट लास्ट एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। ये अभी नया इंक्लूड किया गया है स्टूडेंट, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या होगा, एक छोटी सी टेस्ट है जो आपका मेंटलिटी, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए होगी। अब ये कुछ भी एक सिंपल सा क्वेश्चन भी आपसे वो पूछ सकते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन हुई तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे। ये जो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट है स्टूडेंट, ये पहले एयरफोर्स में तो थी ही थी, लेकिन अब ये इंडियन आर्मी में भी इंक्लूड कर ली गई है इस बार से। तो इसके लिए कोई ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको पॉजिटिवली आंसर देना है, सकारात्मक रूप से आपको यहाँ पर आंसर करना है। इस टेस्ट में से कुछ स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जस्ट चेकआउट करने के लिए कि आप जो फौज के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, इसके लिए जांच करने के लिए ये जो टेस्ट है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। तो ये कोई घबराने की बात नहीं कि कोई से स्पेशल एक और एग्जाम हो जाएगी, नहीं है। वहीं पर ही आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लिया जाएगा, हो सकता है ग्रुप डिस्कशन हो, इस तरह से कुछ भी हो सकता है चेकआउट करने के लिए आपकी एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि जो कैंडिडेट है अलाउड टू कैरी देयर स्मार्टफोन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के ड्यूरेशन के दौरान आप अपने स्मार्टफोन्स, मतलब आपके फोन्स भी आप ले जा सकते हो, ये इन्होंने स्पेशली यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इसके बाद होगा आपका क्या, मेडिकल एग्जाम। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के बाद होगा मेडिकल एग्जाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट इन्होंने कुछ स्कूल के बोर्ड्स की लिस्ट भी दे के रखी है। किसी बच्चे को कंफ्यूजन होता है, बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि हमने ओपन एग्जाम दिया था, क्या हम एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमारा सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर लिस्ट दे के रखी है, आप चेकआउट कर सकते हो क्या इस लिस्ट के अंतर्गत आपका स्कूल, ओपन स्कूल, आपका बोर्ड कौन सा बोर्ड है, वो आता है नहीं आता है, वो एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पर कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं डॉक्यूमेंट्स के। तो यहाँ पर रिलेशन सर्टिफिकेट, जो रिलेशन वाले हैं उनके लिए ये सर्टिफिकेट है, ये आप फॉर्मेट देख लीजिए और इन फॉर्मेटों पर आप अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। एग्जाम की तैयारी के साथ साथ फॉर्मेट्स पर भी काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एट लास्ट में फॉर्मेट्स में बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, बहुत सारी मिस्टेक बच्चे कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं हो पाते, तो इन पर भी आपको अभी से वर्क करना है। तो ये जितने भी फॉर्मेट्स डॉक्यूमेंट के इन्होंने दिए हैं, ये आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, इसको फिल करना स्टार्ट कर दीजिएगा। कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप टाइम से पहले इसको सॉर्ट आउट कर पाओगे। फॉर्मेट एफिडेविट का ये फॉर्मेट दिया हुआ है स्टूडेंट की, एफिडेविट बनवाना है। यहाँ पर लिस्ट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स दी गई हैं जो कि वैलिड है, जिनके लिए आपको बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। वो स्पोर्ट्स और गेम्स आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं इस लिस्ट में कि कौन कौन से स्पोर्ट्स हम खेले हुए हैं, तो हमें इसमें हमने मेडल जीता तो क्या हमें बोनस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ये स्पोर्ट्स की लिस्ट है जहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक फॉर्मेट एफिडेविट का आता है, एफिडेविट के सभी को बनवाना है, सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर ये पूरा एफिडेविट है जो आपको प्रिंट करवाना है एज इट इज। इसको यहाँ पर आपको प्रिंट करवाना है स्टूडेंट, और जिसकी भी साइन यहाँ पर दी गई है उसकी साइन करवाना है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक अलग ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, जिसको डॉक्यूमेंट में कंफ्यूजन है वहां पर आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। नो क्लेम सर्टिफिकेट भी सभी को बनाना है। ये तो आप कहीं पर भी टाइप करवा सकते हो, ये खुद कहीं पर नहीं बनवाना है, ये आपको खुद से ही घर पर ही आपके और आपके यहाँ पर आपके और यहाँ पर आपके पिताजी के साइन होंगे। तो ये आप कहीं पर भी टाइप करवा लीजिए और पिताजी के और खुद के साइन कर दीजिए नो क्लेम सर्टिफिकेट पर, तो ये घर पर ही बन जाएगा। इसके अलावा
बॉडी टैटू सर्टिफिकेट भी यहाँ पर कहा गया है इन्होंने, तो बॉडी टैटू सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट्स को बनवाना है जैसे कि जिनको टैटू अलाउ होता है। बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी होती हैं जिनको टैटू अलाउ होता है, तो जिनको टैटू अलाउ है सिर्फ उन्हें ही टैटू सर्टिफिकेट बनाना है। जो उस ट्राइब के अंतर्गत नहीं आते हैं उसकी लिस्ट आप चेकआउट कर सकते हो वेबसाइट पर जाकर। अगर उसमें आप नहीं आते हो तो आपको ये सर्टिफिकेट नहीं बनाना है। इसके अलावा टैटू से अगर रिलेटेड आपको डाउट हो तो अगर आपकी ऐसे पाम है, पाम से नीचे से आपकी ये कोहनी, इसके बीच में अगर आपने कुछ नाम वाम या कुछ बनवाया हो तो वो वैलिड रह सकता है। इसके अलावा बॉडी पर अगर आपने कहीं पर भी टैटू बनवाया तो वो वैलिड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये जो बॉडी टैटू सर्टिफिकेट है ये भी नहीं बनवा सकते, क्योंकि ये सिर्फ जिनको बॉडी टैटू अलाउ है उन ट्राइब्स के लिए ही ये सर्टिफिकेट है, उन्हीं को बनवाना है। इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे के रखी है कि जो कि आपको रैली साइट पर लेकर जाना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है स्टूडेंट? एडमिट कार्ड लेकर जाना है 2 कॉपी, ध्यान रखिएगा। फोटोग्राफ की 20 कॉपी चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट्स जितने भी है आपके 10th 12th के सर्टिफिकेट्स वो लेके जाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर जाना है फोटोग्राफ के साथ, ध्यान रखिएगा फोटोग्राफ आपका सर्टिफिकेट पर होना कंपलसरी है। कास्ट जाति सर्टिफिकेट इसमें भी फोटोग्राफ के साथ ही होना चाहिए। रिलीजन धर्म का सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमेरिड सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट आपको रेडी करना है स्टूडेंट। और यहाँ पर स्कूल सर्टिफिकेट में फोटो नहीं कंपलसरी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट और अनमेरिड सर्टिफिकेट में फोटो होना चाहिए और लास्ट 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। ये एफिडेविट ओरिजिनल लेके जाना है स्टूडेंट आपको। पैन कार्ड और आधार कार्ड इनकी ओरिजिनल और फोटोकॉपी भी लेकर जाना है, जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया कि 2 कॉपी सबकी होना कंपलसरी है। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अब यहाँ पर स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग होता है, पुलिस स्टेशन से पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेकर जाना है। सरपंच से बनवाना है या फिर आप शहर में रहते हो तो नगर सेवक से बनवा सकते हो। रेसिडेंशियल प्रूफ भी आपको लेकर जाना है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी। नो क्लेम सर्टिफिकेट ओरिजिनल बनवा के लेके जाना है। टैटू सर्टिफिकेट जिनको अलाउ है वो लेके जाना। रिलेशन सर्टिफिकेट विथ एफिडेविट, स्टार्टिंग में 2 आपको मिलेंगे, एक रिलेशन सर्टिफिकेट और उसके साथ एफिडेविट मिलेगा, तो वो रिलेशन और एफिडेविट रिलेशन वाले स्टूडेंट को लेकर जाना है। एनसीसी का सर्टिफिकेट हो तो एनसीसी का सर्टिफिकेट भी, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका है, आपका बना हुआ है तो आप उसको भी लेकर जा सकते हो ओरिजिनल के साथ फोटोकॉपी। ये जीडी वाले स्टूडेंट के लिए ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि उनको व्हीकल्स दे दिए जाते हैं चलाने के लिए। अगर ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो उनके लिए ज़्यादा कंपलसरी है, अगर आपका हो तो आप ले जा सकते हो। तो स्टूडेंट ये नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती से जुड़ी हुई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। हमारे साथ जुड़े रहिए, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जो भी अपडेट आती जाएगी हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट कर देंगे। और स्टूडेंट जो बच्चे बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और बिल्कुल एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल प्रिपरेशन सीरियस होकर स्टार्ट कर दीजिए। तो सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया गया है, जहां पर आपको सारा मटेरियल आपकी नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल की एग्जाम से रिलेटेड प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आपको डीपली हर एक क्लास, हर एक लेक्चर को, हर एक सब्जेक्ट को डीप में पढ़ाया गया है, हर लेवल मेंटेन किया गया है स्टूडेंट वहां पर। और क्लास, वीडियो क्लास के साथ साथ आपको क्लास की पीडीएफ भी प्रोवाइड की गई है रिवीजन के पर्पज से। टेस्ट सीरीज वहां पर आपको मिल जाएगी स्टूडेंट, जिनको देकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पढ़ने के बाद टेस्ट देना ज़रूरी है, तो टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड की गई है। नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल की टेस्ट सीरीज़ वहाँ पर आपको मिल जाएगी, जो आप चेकआउट कर सकते हैं। टोटल 30 पेपर्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। अब टेस्ट पेपर उसमें बढ़ते जाएंगे और टोटल आपको 50 टेस्ट पेपर एग्जाम से पहले कंप्लीटली उस टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे सिर्फ बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री की एक सेपरेट बैच आप लोगों के लिए रेडी कर दी गई है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी में आप बिल्कुल सीरियस होकर जोरों शोर से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम डेट आपको पता चल गई है, रजिस्ट्रेशन की डेट आ गई है, तो बिल्कुल शांत दिमाग से रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन में कोई गलती नहीं करिएगा। अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी अभी आपके पास टाइम है फॉर्म फिलअप करने के लिए। अगर डॉक्यूमेंट्स अधूरे हो तो उनको कंप्लीट कर लीजिए। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।